परिवर्तन के आह्वान पर आज 15 और 16 मार्च को देशव्यापी हड़ताल का आयोजन किया गया है। उसी में हम भिखारी कर्मचारी सम्मिलित है। जी सर, बैंक 1919 इंदिरा गांधी ने 19 जुलाई 1969 को बैंकों का राष्ट्रीयकरण की। बैंकों पर पूंजीपतियों का अधिकार था। भारत के कुल आबादी के 85% से अधिक की आबादी गांव में रहती थी। इसलिए इंदिरा गांधी ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण देश के उत्थान के लिए गरीबों तक बैंक पहुंचे, इसके लिए गांव में बैंकों की स्थापना की, जिससे आज गरीबी उन्मूलन का कार्यक्रम बहुत हद तक सफल हुआ है। बैंकों का राष्ट्रीयकरण देश के आर्थिक सामाजिक आर्थिक विकास के सबसे बड़ा सूत्रधार है। उसी को आज सरकार ने प्राइवेट सेक्टर में देने की बात कर रही है, जो पूंजीपतियों के हाथ में जा करके किसान, मजदूर एवं कर्मचारियों का शोषण करेगी। इसी के विरोध में हम लोग आज और कल कांग्रेस का है 2 दिन हड़ताल का आह्वान किए हैं। मैं राममढ़ी बैंकर समिति का अध्यक्ष। क्या है सर? इसके बाद में यहाँ से मिल के हम लोग शिवहर जाएंगे। थोड़ा आगे दे दीजिए। आज हम लोग तृतीय चरण की यात्रा शिवहर में समाप्त होगी और उसके बाद सिर्फ हम लोग का 4 जिला शेष रहेगा। 2 जिला हम लोग कल जाएंगे, 2 में कुछ कारण से अभी स्थगित है। और मैं समझता हूँ जो हमारे इन कार्यक्रमों के माध्यम से आप क्या कहना चाहते हैं सर लोगों को? हम लोगों से संवाद भी करते हैं और किसानों का जो समस्या है अभी, जिसमें कि लाखों किसान दिल्ली में सड़कों पर जूझ रहे हैं, 200-250 आदमी का मृत्यु हो चुका है। हमारे नेता राहुल गांधी जी ने आह्वान किया है किसानों के समर्थन में, और वो चाहते हैं जो काला बिल, जो अध्यादेश 3 लागू किया गया है, उसको वापस लिया जाए, जो कि किसानों के अहितकर है। तो जब तक किसान अपने हित की लड़ाई लड़ते रहेंगे, तब तक कांग्रेस पार्टी पूरी निष्ठा से, पूरी मजबूती से उनके साथ खड़ी रहेगी। बिल के बारे में सवाल उठाया है, इसका हम क्वेश्चन किए थे, कॉल अटेंशन भी दिए थे आज से अगले सप्ताह। उसका कहना था ये प्राइवेट पार्टी का ये चीनी मिल है, जहाँ 60 करोड़ रुपया वहाँ किसानों का बाकी है, और कम से कम 1000 वर्कर जो वहाँ काम करते थे वो भी बेरोजगार हो गए हैं। तो हमने तो ये भी सुझाव दिया है, ठीक है, हमारे प्रभारी जी ने कहा, और हम लोग की इच्छा है मिल चले, लेकिन मिल के पास काफ़ी जायदाद भी है। अगर मिल चलने में कोई कठिनाई है तो उसको प्रयास भी करना चाहिए चलाने का, और जो हाजिर ज़मीन है वो सरकार उसको एक्वायर करके किसान का भुगतान जो है उसको भुगतान करे, क्योंकि भुगतान बहुत ज़रूरी है। 60 करोड़ रुपया किसान का कोई कम नहीं होता है। और 3 जिला, मुजफ्फरपुर हो, सीतामढ़ी हो और शिवहर हो, तीनों जिला में सिर्फ एक ही मिल है। चंपारण भी है, चंपारण का पार्ट है इसमें। तो हम समझते हैं जो सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी को इस पर व्यक्तिगत रूप से इंटरेस्ट लेकर किसानों का भुगतान कराना चाहिए। और किसान महापंचायत आज हम 33 जिला में होते हुए 33वां जिला में होते हुए आए हैं। सीतामढ़ी 33वां जिला है। ये पुण्य भूमि सीता माँ का है, और इस पुण्य भूमि में हमने पैदल यात्रा भी किया, किसान महापंचायत भी किया, और अभी अपने कार्यकर्ताओं नेताओं से बात भी करेंगे। देख रहे हैं आप लोग, हमारे विधायक लोग, हमारे AICC सचिव, हमारे पूर्व अध्यक्ष, हमारे महिला अध्यक्ष, हमारे महिला नेताएं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी मदन मोहन झा जी के नेतृत्व में हम लोग ये कार्यक्रम सब कर रहे हैं, और इस कार्य में बिल्कुल सफलता पूरे राज्य में दिखाई दे रही है। किसान जाग रहे हैं, मजदूर गरीब जाग रहे हैं, लोग इस आंदोलन में शामिल होता जा रहे हैं। हमारे नेता राहुल गांधी जी ने किसानों को समर्थन दिया है। उन्होंने कहा है कि मैं और मेरा पूरा कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ है। जब तक किसानों की मांग पूरी नहीं होगी, तब तक कांग्रेस पार्टी आंदोलन करेगी और किसान का आंदोलन को समर्थन देगी।
आज बहुत विडंबना है कि लाखों किसान आज दिल्ली के चारों ओर खेत के खाना में 3 महीने से ज़्यादा लोग बैठे हैं और कई लोग मर चुके हैं। 200 से ज़्यादा लोग मरने का खबर है। जाड़ में, धूप में, बर्फ में, बारिश में, सब जगह पे किसान सब कुछ सह गए और उनकी बात को नहीं सुने, अनदेखा करके देश के किसानों को भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री मोदी जी 5 राज्यों में चुनाव में गए। ये किस तरह का मानवता है, ये किस तरह का इंसानियत है, ये किस तरह की लोकतंत्र है। सीता मैया के धरती पर राम के से मैं बोल रहा हूँ कि पुण्य भूमि, अभी हमने सीता मैया जहाँ पे उत्पन्न हुई थी उस पुण्य भूमि का दर्शन करके आ रहे हैं। मेरे मन में सवाल उठता है कि किस तरह के सीता मैया का राम का नाम लेके जय श्री राम कहते लोग वोट मांगते हैं और जो अन्नदाता जो अनाज उत्पादन करते हैं, श्रम करते हैं, सदियों से करता आ रहे हैं, अनाज जनता को खिलाते आ रहे हैं, उन देशद्रोही भी कह देते हैं और उनको दबाने की, दमन करने की कोशिश करते हैं। वोट में, राजनीति में जीतने वाले लोग क्या इस तरह से राम का नाम को लेके वोट में जीत के आप किसान को दमन करोगे? तो ये क्या है? ये क्या प्रवृत्ति है? ये रावण प्रवृत्ति है या ये राम जी की प्रवृत्ति है? ये स्पष्ट होता है। राजा राम से, भक्तवत्सल राम से आम जनता को, गरीबों को, आदिवासियों को, उनकी बातों को समझते हुए उसी तरह से एक संतुलित शासन करते। क्या यही चीजें सीखे हैं ये लोग जो राम के नाम पे वोट मांगने वाले? ये प्रश्न उठता है। इस पवित्र भूमि पर जो किसान को अगर सम्मान नहीं, जनक नंदी मिश्रिता जी और उनके पिताजी जनक जी हल करते समय उनको जनक नंदिनी मिली थी, लक्ष्मी मिली थी भूमि से, और वो किसान जो है जनक के वंशज हैं, हलधर के वंशज हैं। उन्हीं को इतना अवहेलना क्यों कर रहे हैं? अगर धर्म को पूरी भी इनका सम्मान है तो आज चुनाव होने से पहले किसानों की बात मान लें और 3 काला कानून को वो वापस लाए। अपने घमंड को, रावण रूपी घमंड को तोड़ने की आवश्यक है, अहंकार को तोड़ने की आवश्यक है। एक तानाशाही रावण से कम नहीं है। रावण की शासन और सोच और विचार और कार्यक्रम जिस तरह से हो रहा था, आज भारतीय जनता पार्टी राम के नाम पे वोट मांगते उसी तरह से कह रहे हैं। कुछ लोग हमें कहे थे, कोई मंत्री कहा था, उनकी मंत्री, क्या भक्तचरण दास जी संत हैं? हम संत नहीं हैं, हम फकीर हैं। हम गरीबों के लिए इतना लड़ाई लड़े हैं, भारत भूमि में किसी ने नहीं लड़ा है। मैं गर्व से कह सकता हूँ, भूखमरी की लड़ाई मैंने दुनिया में लड़ा था, जो पूरा दुनिया देती है। नियमगिरी के आदिवासियों की लड़ाई, जंगल के लोगों को बचाने के लिए हमने लड़ा। मेरे नेता राहुल गांधी जी लड़े। मोदी जैसे और राम के नाम लेके नहीं, हम राम मंदिर बनाए। हमने अपना 30 एकड़ जमीन में सचिदानंद धाम बना दिया है। हम धर्म की बात करते नहीं है चुनाव में, धर्म अपने दिल में है, अपने हृदय में, अपने विचार में। तो ये लोग धर्म के नाम पर कहने वाले, ये किस तरह के तपस्वी हैं, किस तरह के धार्मिक हैं? सवाल उठता है। मैंने कहना है कि राम के नाम पर सवाल नहीं उठे। राम राम हैं और राम रहेंगे, उनको कमजोर मत कीजिए। अगर आप राम जी को, श्या राम को मानते हैं तो आप किसानों का बात मान लीजिए। अब भी चुनाव है और किसानों का बात करके चुनाव जीतेंगे तो आपको सम्मान होगा। अगर नहीं करके बाई चांस जीत जाएंगे तो धांधली से जीतेंगे, यही समझा जाएगा। ईवीएम से जीत रहे हैं, यही समझा जाएगा। किसान का वोट से, जनता का वोट से नहीं जीतेंगे। पूरा देश की जनता इस बात को देख रही है, जान रही है। क्या देश की जनता को आप गुलाम समझते हैं? उनको दबा देना चाहते हैं? उनकी आवाज को खत्म कर देना चाहते हैं? आज बीजेपी के लोग अपना अहंकार तोड़ें, नहीं तो इस धरती से, मैं भक्त आदमी हूँ, मैं भक्त भी हूँ, चरण भी हूँ, दास भी हूँ। पता नहीं किस लिए मुझे ईश्वर ने ये नाम दिया या मेरे माँ बाप ने दिए हैं। मैं एक सच्चा इंसान हूँ, मैं झूठ बोलना आता नहीं है, ना ही मैं दुनिया में किसी को डरता हूँ, और मैं कर्म पर विश्वास करता हूँ। और आज आपके सामने में पवित्र धरती है, इसलिए मेरे मुंह से ये आवाज भगवान निकाल रहे हैं। मैंने कहीं ये आवाज नहीं कहा, इतने दम के साथ मैंने नहीं कहा जो मैं कह रहा हूँ।
संत गेरुआ वस्त्र पहनने से नहीं हो जाता है। कर्ममय जीवन वाला आदमी अच्छा संत होता है, जो गरीबों के लिए जिए, गरीबों के लिए मरे, गरीबों के लिए संघर्ष करे। राम जी ने संघर्ष किया था, उनके जैसे उपभोग के नहीं किया। इस बात को इनको समझना चाहिए। राम की वाणी कहने वाले का पैर छूने से नहीं होता है, राम की नाम लेने से नहीं होता है। आप राम को पा सकते हैं। आज यही बीजेपी वालों को, आरएसएस वालों को, जो धर्म की बात करते हैं, धर्म के नाथ पर अपना रोजी रोटी सेकते आए हैं और सारा गुनाह करते आए हैं। मैं अब दम के साथ कहता हूं, वो अपने आत्मा को टोट लें और सही रास्ते पर चलें। गुनहगार के रास्ते पर भारतीय जनता पार्टी और भारत सरकार चल रहा है। गुनहगार नहीं बने, ऐसा समय नहीं आए कि लोग उनको मुंह पर थूकने लगे। और मैं बंगाल का, आसाम का, जहां जहां चुनाव हो रहा है, उनके जनता को मैं निवेदन करता हूं हाथ जोड़ करके, ये समझ लें कि आपकी वोट का दोहन हो रहा है। आप वहां सवाल उठाएं, किसान को आंदोलन से उठाओ और हमको वोट मांगने आओ, तब हम वोट देंगे। यही बात कहें। किसान को आप उनकी बात मानो, किसानों का, उनके सामने झुको, फिर हमारे पास वोट मांगने आओ, फिर हम आपको वोट देंगे। ये किसान, बिहार, आसाम और बंगाल की जनता, जहां जहां चुनाव हो रहा है, वहां जनता भारतीय जनता पार्टी पर सवाल करने की आवश्यकता है। सवाल करना आपका हक है, वोट देना आपका जैसे ड्यूटी है। तो आप सवाल नहीं करके गुनहगारों को वोट दे देंगे तो ये गुनाह का भागीदारी आप हो जाएंगे। तो मैं एक साधारण आदमी के हिसाब से, बड़े नेता के हिसाब से नहीं कह रहा, मैं एक आम जनता के बीच में काम करने वाला की हैसियत से मैं कह रहा हूं। तो मेरी पार्टी, मेरा नेता राहुल गांधी सही आवाज बुलंद कर रहे हैं, इसको आप समझें। और वो अगर बात मानते हैं, किसान को बात मान के वापस करते हैं, वोट में जाते हैं, तो उनको वोट देने में कोई अपराध नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी उनको वोट देते हैं तो अपराध होगा। इसलिए मैं आवेदन करता हूं कि आप इस बात को समझें और वो अहंकार को नहीं छोड़ते हैं तो आप विपक्ष को वोट दें। हमारी जो गठबंधन आसाम में है या हमारी जो गठबंधन बंगाल में है, उसी को वोट देने का जनता को मैं हाथ जोड़ के, बहुत ऐतिहासिक भूमि है बंगाल की धरती, बहुत संघर्षशील भूमि है, बहुत बड़े बड़े महानुभवों का भूमि है। वहां की जनता इतना गलती नहीं करना चाहिए, ये तानाशाहियों को सत्ता में बिठा देने का काम नहीं करना चाहिए। यही मेरा वोटर से, बंगाल आसाम से ये अपील आपके जरिए में है।